कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मरीन कैप्टन जंग सॉक अपनी बड़ी बहन, उसके पति चुलमिन और बेटे डोंग हवान को दक्षिण कोरिया से निकलने वाले एक जहाज तक ले जाते समय मदद के लिए गुहार लगा रहे एक परिवार के पास से गुजरते हैं। जहाज पर पहुंचने के बाद जंग सॉक को पता चलता है कि अब जहाज हांगकांग जा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, जॉम्बी प्रकोप जहाज पर फैल जाता है, जिसमें उसकी बहन और भतीजा भी शामिल हो जाते हैं। जंग सॉक और चुलमिन किसी तरह जीवित बच जाते हैं और हांगकांग में बस जाते हैं। सर्वनाश के 4 साल बाद उन्हें और 2 अन्य कोरियाई लोगों के साथ एक मिशन पर प्रायद्वीप पर भेजा जाता है, जहां उन्हें पैसे से भरे एक ट्रक को वापस लाना होता है। उनसे वादा किया जाता है कि अगर वे ट्रक के साथ सुरक्षित वापस लौटे तो उन्हें आधा हिस्सा मिलेगा। लेकिन जंग सोक शुरू में अनिच्छुक होता है, यह देखकर कि इसका असर चुलमिन के साथ उसके संबंधों पर पड़ रहा है। वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे प्रायद्वीप पर उतरते हैं तो ट्रक की तलाश करते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। जल्द ही ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वे किसी तरह ट्रक के साथ सुरक्षित बच जाते हैं। हालांकि इंचॉन पोर्ट की ओर लौटते समय टीम पर सार्जेंट फर्स्ट क्लास हुआंग के नेतृत्व वाले एक दुष्ट मिलिशिया समूह यूनिट 631 द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। महिला कोरियाई की मौत हो जाती है। जंग सॉक को ट्रक से बाहर फेंक दिया जाता है, जबकि चुलमिन ट्रक के अंदर छिप जाता है। जब जॉम्बी जंग सॉक का पीछा करने लगते हैं तो वह घिर जाता है, लेकिन जो और यूजिन नाम की 2 युवा बहनें उसे बचा लेती हैं, जो एक कार का पीछा करते हुए जॉम्बियों को पीछे छोड़ देती हैं। उनके छिपने की जगह पर जंग सोक उनकी दादा किम और माँ मिन जंग से मिलता है। जंग सोक को तुरंत एहसास होता है कि मिन जंग वही महिला थी जिसके पास से वह अपनी खुद की परिवार को बचाते समय गुजर गया था। ट्रक को यूनिट 631 द्वारा जब्त कर लिया जाता है। चुलमिन ट्रक के अंदर छिपा हुआ मिलता है और उसकी गुहार के बावजूद उसे आजाद नहीं किया जाता, बल्कि अन्य कैदियों के साथ उसे ज़ॉम्बियों से ग्लैडिएटर स्टाइल खेल में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट किम और कैप्टन सियो ट्रक में रखे पैसों के बैगों की खोज करते हैं और हुआंग और उसकी टीम को पीछे छोड़कर एक साथ भागने की योजना बनाते हैं। इस बीच मिनजंग को इंचॉन पोर्ट पर एक जहाज के बारे में पता चलता है जो जंग सॉक को निकालने के लिए तैयार है, और वह ट्रक चुराने का निर्णय लेती है ताकि वे पांचों भाग सकें। वे यूनिट 631 के परिसर में पहुंचते हैं, जहां जंग सॉक और मिनजंग अंदर चुपके से घुसते हैं, जबकि बहनें और बुजुर्ग बाहर कार में उनका इंतजार करते हैं। दोनों ट्रक का पता लगाते हैं और प्राइवेट किम से सामना करते हैं। जंग सॉक को पता चलता है कि चुलमिन परिसर के अंदर जीवित है और वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। वह कई जॉम्बियों और यूनिट 731 के सैनिकों को मार देता है, लेकिन हुआंग चुलमिन को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मिन जंग जंग सोक को ट्रक चलाकर परिसर से भागने में मदद करती है। बहनें भी उनसे जुड़ जाती हैं और वे जॉम्बियों और यूनिट 631 के साथ एक कार छेज में उलझ जाते हैं। लंबे समय तक चलने वाली इस कार छेज के परिणाम स्वरूप हुआंग और उसका ड्राइवर मारे जाते हैं। जब वे पांचों बंदरगाह पर पहुंचते हैं, घायल सीओ अपनी कार को जो की कार से टकराता है और उसे बंधक बना लेता है। एल्डर किम यूजिन की रक्षा करते हुए गोली खा लेते हैं और मिन जंग को सीओ पैर में गोली मार देता है। जंग सोक सीओ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है क्योंकि सीओ ट्रक लेकर भाग जाता है और जहाज पर चढ़ जाता है। हालांकि जहाज के अंदर सीओ को गोली मार दी जाती है और मरने से पहले वह ट्रक को रिवर्स करता है ताकि जहाज का गेट बंद न हो सके, जिससे ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और जहाज में सभी को मार डालते हैं। दुखी चारों फिर संयुक्त राष्ट्र के सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर को देखते हैं और उसे बंदरगाह पर उतरने का संकेत देते हैं। मिनजंग, जिसने जंग सोक से यह वादा लिया था कि उसकी बेटियों ने उसकी जान बचाई थी, बदले में वह उनकी सुरक्षा का वादा करे, उसे कहती है कि वह लड़कियों के साथ हर हाल में रहे। जंग सोक सहमत हो जाता है और हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है, जबकि मिन जंग कवर फायर देती है। इस प्रक्रिया में वह खुद को एक कार के अंदर पाती है जो ज़ॉम्बियों से घिरी होती है। इससे पहले कि वह खुद को मार सके, जंग सोक को चुलमिन का वह दावा याद आता है कि जंग सोक ने अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की थी। आखिरकार जंग सोक मिन जंग को बचा लेता है और उसके चारों ओर के ज़ॉम्बियों को मार डालता है। फिर चारों हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और प्रायद्वीप से भाग निकलते हैं।